हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इनपुट फॉर्म सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग्स। स्टार्ट करते हैं इनपुट से। तो हम जब भी इनपुट टैग बनाएंगे ना, तो ये देखो, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, तो जब भी हम लोग एक इनपुट टैग बनाएंगे उसका टाइप हम लोग ये देने वाले हैं। अच्छा, इनपुट टैग का क्या मतलब है, हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, तो ये हमारी फॉर्म्स है ना। अगर मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लेना हो तो मैं टेक्स्ट यूज कर सकती हूँ इनपुट का टाइप। नंबर फॉर्म में लेना हो तो नंबर यूज कर सकती हूँ। ईमेल लेना हो तो मैं ईमेल यूज कर सकती हूँ। और सिमिलरली सारी चीजें हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इनपुट। देखो, ये मेरा डिफॉल्ट आ गया बाई टेक्स्ट। इसको रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखो हमारा एक इनपुट बॉक्स बन के आ गया। इसमें यूजर से अगर हमें कोई भी इनपुट लेना हो तो देखो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को एक कमेंट आया था लाइव प्रीव्यू का, तो हम लाइव प्रीव्यू ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ये आपका शो प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ रहा होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। बट मेरे को जो बेटर ऑप्शन लगता है ओपन विद लाइव सर्वर ही लगता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही यूज करती आ रही हूँ। और इसमें मेरे को थोड़ा कोड मेरे को अच्छे से देखना होता है। अगर आपको लाइव प्रीव्यू ऑप्शन यूज करना है तो आप लाइव प्रीव्यू ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन विद लाइव सर्वर भी यूज कर सकते हैं। इसको अभी मैं क्लोज कर देती हूँ। लाइव सर्वर ही मैं यूज करने वाली हूँ। तो देखो, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आपने फॉर्म्स वगैरह देखे होंगे या फिर सर्च देखा होगा, है ना। ऊपर सर्च करने को आता है, उसमें हम लोग कुछ टाइप करते हैं और फिर उसके बाद हिट करते हैं सर्च बटन, और उसके बाद हमारा सर्च होके प्रोडक्ट हमारे फिल्टर होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से तो इनपुट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो वही चीज है। अब अगर मेरे को इनपुट टाइप मेरे को टेक्स्ट ना दे के मेरे को नंबर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख दूंगी। ये देखो, यहाँ पे मेरा नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट एंटर नहीं कर सकती हूँ। ये देखो, मैं एंटर कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, बट ये ई हो रहा है। ई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सपोज करो आपको 10⁻² लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10E2। तो इस वजह से मैं ई को टाइप कर पा रही हूँ, लेकिन मैं दूसरे अल्फाबेट्स को टाइप नहीं कर सकती हूँ। ये देखो, सिर्फ ई के अलावा मैं कोई भी टाइप करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मेरे को कोई नंबर टाइप करना है तो मैं कर सकती हूँ। और तो और यहाँ पर हमारे ये जो एरोज है इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। इसको ही काम करते हैं, नीचे को खिसका लेते हैं, तो हम लोग BR टैग का यूज करेंगे। BR टैग हमारा क्यों होता है, लाइन ब्रेक के लिए, है ना। तो ये देखो, हमारा लाइन ब्रेक आ गया। एक और लाइन ब्रेक हम लोग क्रिएट कर देते हैं। हाँ, तो अब हमारा ये सही से दिख रहा है। आपको एक और चीज मैं बता दूं इंटरेस्टिंग, आपका एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट का, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम लोग क्यों यूज करते हैं, सो दैट कि यूजर को पता चल जाए कि डिटेल क्या फिल करनी है ना। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखूंगी और यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं फुल नेम लिख देती हूँ। तो अब देखना ये मेरा क्या आएगा। ये देखो, फुल नेम आ गया। इसकी जगह पे हम लोग लेबल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पर मैं आपको लेबल भी मैं यहीं पर ही बता दूंगी, या फिर एक काम करती हूँ यहीं बता देती हूँ। अगर आपको लेबल यूज करनी है तो लेबल का कुछ नहीं है, ये आप फॉर एट्रीब्यूट को हटा दो, अभी बाद में बता दूंगी मैं आपको। तो फुल नेम मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, और देखो हमारा ये फुल नेम आ चुका है। और मतलब लेबल में भी हम लोग ने लिख दिया और प्लेस होल्डर में भी लिख दिया। अब प्लेस होल्डर में क्या डिफरेंस आएगा कि हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे ना तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप लेबल और प्लेस होल्डर दोनों को लिखो तो ज्यादा आपको फायदा होगा। अब देखो, लेबल आपको कहीं पर भी ऐड करनी है, आप कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब मैं बार बार आपको लेबल नहीं बताने वाली। अच्छा, और नंबर के लिए भी हम लोग प्लेस होल्डर लिख देते हैं, लेट्स से एज, ठीक है। तो देखो, हमारा ये एज भी आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ईमेल का देखती हूँ। इनपुट ईमेल। ईमेल में हम लोग, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ होता तो टेक्स्ट ही है, लेकिन ईमेल और टेक्स्ट में ये डिफरेंस है कि आपका है ना, ये ईमेल फॉर्मेट जो होता है ना, @ वाला जो फॉर्मेट होता है, जैसे अगर मैं कोई ईमेल लिखूँ @gmail.com, जो फॉर्मेट होता है, ये उस फॉर्मेट को, उस वैलिडेशन को वैलिडेट करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ प्लेस होल्डर ईमेल, एंड अब मैं चेक करके देखती हूँ। तो ये देखो, है ना, ये आपका वैलिडेट करेगा। जब हम फॉर्म अभी करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी। अब हम लोग देख लेते हैं पासवर्ड का। तो पासवर्ड में क्या आएगा, पासवर्ड ही आने वाला है। अब डिफरेंस ये आ जाता है पासवर्ड, और अगर मैं इसको देखूंगी तो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगी ना, तो ये हमारा डॉट डॉट करके आएगा। यही डिफरेंस आता है ना। इसको भी मैं बी आर कर देती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अब चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी इम्पोर्टेंट है। चेक बॉक्स के लिए, हाँ, चेक बॉक्स के लिए आप लेबल लगाना मत भूलें, ठीक है। आप लेबल लगाना मत भूलें, जैसे आइटम 1, एंड आइटम 1 के लिए चेक बॉक्स ये हो गया। एंड आइटम 2 के लिए आपका चेक बॉक्स ये वाला हो जाएगा। तो चेक बॉक्स से क्या होता है, आपने है ना बहुत बार देखा होगा, आप कोई साइन अप या लॉग इन फॉर्म साइन अप कर रहे होते हैं, या फिर कोई आप कॉलेज का फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे होते हैं, या फिर कहीं का भी कुछ फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, तो लास्ट में आता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपके दो कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उनको आपको चेक करना होता है ना। फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। एक बटन जो है वो इनेबल तब तक नहीं होता जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक नहीं कर देते, ठीक है। जैसे आपने चेक कर दिया, वो इनेबल होके आ गया। जो भी आपका सबमिट बटन होगा वो आपका इनेबल होके आ गया। एंड जब सबमिट आप कर लेंगे, मतलब एग्रीमेंट आपने, हाँ, देखा होगा, एग्रीमेंट में आपका ये भी एग्रीमेंट आपको साइन करना है, ये भी एग्रीमेंट आपको चेक करना है। तो उस चीज के लिए और भी आप अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए आप देख सकते हो चेक बॉक्स को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मेरा ये आइटम 1 होगा, ये मेरा आइटम 2 हो गया। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लेबल यहाँ लगानी है, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगाओ। और जरूरी नहीं है आपको लेबल यूज करना। लेबल तो बस दे दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को पी टैग यूज करना है ना, आइटम 1, और इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। तो आप जरा देखना, ये पी नहीं, ये काम करते हैं, इसको स्पैन ही यूज कर लेते हैं। स्पैन में क्यों यूज करूंगी, क्योंकि ये आपका इनलाइन एलिमेंट है। ये देखो, ये आ गया, ये चेक बॉक्स आ गया, और देखो यहाँ पर ये इनलाइन एलिमेंट मेरा यहाँ पर आ गया। तो अब हमें पता चल रहा है कि हम चेक किस चीज के लिए हम लोग करवा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रेंज। तो रेंज भी हम लोग देख लेते हैं। तो रेंज में आपका वो स्क्रोल वाला आएगा, वो क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको अगर कोई रेंज डिसाइड करनी है तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को रेडियो यूज करना हो, अगर मेरे को रेडियो बटन्स यूज करना हो, तो मैं कर सकती हूँ। ये देखो, इसके आगे मैं एक्सपैंड टैग यूज कर देती हूँ। आइटम 1 इनपुट रेडियो स्पैन आइटम 2, और ये देखो, ये मेरे दो दो आइटम्स आ गए। ये देखो, ये क्या है, ये आपके रेडियो बटन्स है। तो रेडियो बटन्स हमारे कब काम आते हैं, इधर ये ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही आपके ऑप्शन पे मतलब हो रहा है, सेलेक्ट दोनों ही हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, वो है नेम का, ठीक है। नेम आप यूज करेंगे, और नेम में आपका, जैसे कि ये आपका आइटम्स है, और यहाँ पर ये नेम भी आपका आइटम्स है। तो आपको जो नेम एट्रीब्यूट है वो आपको दोनों ही, मतलब जितने भी आपके रेडियो बटन्स होने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एमसीक्यूज ऑनलाइन, जब आप एमसीक्यूज देखते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है ना। तो उन कंडीशन में हम लोग ये यूज करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया, और नेम एट्रीब्यूट में मैंने दोनों की ही रेडियो बटन्स, जो भी मेरे बटन्स है, उन दोनों की ही मैंने वैल्यू सेम दे दी है। ये देखो, एक बार में सिर्फ एक ही पर होगा। ये देखो, हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने नेम एट्रीब्यूट जो है वो दोनों में मैंने सेम वैल्यूज दे दिया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, रेडियो फाइल, ठीक है। तो फाइल में हम, फाइल अगर मैं दे दूंगी, तो यहाँ पर देखो, आपका अपलोड करने को, अगर मैं, मेरे को कोई फाइल अपलोड करनी है तो मैं इस तरह से अपलोड कर सकती हूँ। एंड अब हम देख लेते हैं, फाइल देख लिया, कलर। तो कलर भी देख लेते हैं। कलर में क्या आएगा, कलर में हम अपने मन पसंदीदा कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि
हम एक फंक्शनैलिटी करेंगे जावास्क्रिप्ट जब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर यूजर एक कलर जो है वो सेलेक्ट करेगा और उस कलर सेलेक्ट करने के बाद वो आपका बैकग्राउंड उसी कलर का कर देगा, है ना। तो हम लोग ये फंक्शनैलिटी बनाएंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं, तो इसी के थ्रू हम लोग करेंगे कलर। एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक काम करती हूँ, उसको हटा ही देती हूँ, थोड़ा सा मैसी हो रहा है कोड। कलर देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं डेट। तो डेट में कुछ नहीं है, डेट में हमारी डेट आ जाएगी सेलेक्ट करने को कि कौन सी हमारी डेट है, ठीक है। डेट टाइम में हमारा डेट टाइम दोनों आ जाएगा। और डेट लोकल में, डेट टाइम लोकल में आपका ये देखो इस तरह से आ गया कि हम अपना अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखूं तो मंथ में हमारा मंथ लेने के काम आ जाएगा, मतलब मंथ कौन सा है, तो हम लोग इससे ये देखो मंथ और ईयर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, यूजर से। अब देखते हैं टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो अगर मेरे को टाइम सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और देखो ये हमारा टाइम सेलेक्ट करने को आ जाएगा। अब हम लोग यूआरएल देख लेते हैं। तो यहाँ यूआरएल में हमें यूआरएल डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कोई भी लिंक है ना, वो हमें डालनी पड़ेगी आपको। जैसे कोई यूट्यूब की लिंक है या फिर कोई वेबसाइट की लिंक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसका टाइप आपको यूआरएल देना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म लिखना पड़ेगा। अभी ये आप एक्शन को छोड़ दूँ, मैं आपको बता दूंगी एक्शन और लेबल फॉर, जो मैंने आपको बताया था फॉर एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले आप ये देखो। तो अब देखो हमें फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब सपोज करो मेरे को एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है, इसको मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। मेरे को सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है जिसपे आपका यूजर की आईडी और यूजर का पासवर्ड पूछा जाएगा और एक हमारा बटन होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखना, तो हमारा इनपुट और यहाँ पे यूजर की आईडी मतलब ईमेल एंड यूजर का पासवर्ड। तो इसमें हम लोग टाइप देने वाले हैं पासवर्ड, प्लेस होल्डर पासवर्ड। एंड इसके बाद हमारा एक बटन होने वाला है। तो बटन क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग भी यूज कर सकते हैं और इनपुट टाइप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म्स क्रिएट करेंगे ना, तो आप मैक्सिमम टाइम पे आप इनपुट टाइप बटन मतलब बटन ही आप यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट का टाइप लिख दिया बटन। एंड इसको चलो एक बार पहले देख लेते हैं हमारा किस तरह से क्रिएट हो गया। और हाँ, इसमें हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो वैल्यू हमारी होने वाली है सबमिट। ये देखो अभी इसमें CSS वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल सा स्टाइलिंग नहीं, बहुत गंदा सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। इसको नीचे नीचे कर लेते हैं BR टैग के थ्रू, 2 BR लगा देते हैं ना। एंड हाँ देखो अब सही आ रहा है हमारा। एक और मैं आपको टैग बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग टैग है, इसको मैं हटा दूँ। एंड इसको पूरा नहीं, एक काम करते हैं, एक है ना हमारा सेंटर टैग आता है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ये जो है आपका सेंटर में कर देगा, ये देखो। और थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए, हाँ ये देखो हमारा पूरा सेंटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया सबमिट, जो कि बटन पे हमारा डिस्प्ले होने वाला है। तो अब आप इस पे ये देखना कि हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया है ना। अब देखो ये हमने इनपुट टाइप बटन दिया है, जबकि हम बटन टैग भी यूज कर सकते थे बट हमने नहीं किया और हमने फॉर्म के अंदर लिया है। तो क्या ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी कोरिलेट कर रही है ना। जब आप पूरा प्रॉपरली अच्छे से आप जावास्क्रिप्ट भी करेंगे, है ना, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को बना सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो वहां पर आप ये देखेंगे कि एक इवेंट होता है ऑन सबमिट का। तो ऑन सबमिट का जो इवेंट है वो हम लोग फॉर्म्स के ऊपर ही सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जैसे कि मैंने ऑन सबमिट यहाँ पर बना दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने ऑन सबमिट। और अब ऑन सबमिट के अंदर हमारा एक फंक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि एक फॉर्म है
जिसको सबमिट करने के बाद हमें कुछ शो करना है या अलर्ट शो करना है या कुछ भी हमें शो करना है या फिर हमें दूसरे पेज पर नेविगेट होना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चलाना पड़ेगा। मतलब जैसे ही ये यूजर क्लिक करेगा, मतलब सबमिट करेगा बटन को, मतलब फॉर्म को सबमिट करेगा, तो मेरे को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो वो काम मेरा क्या करेगा, ये है ना। और उसके लिए मेरे को टाइप बटन नहीं रखना है, उसके लिए मेरे को टाइप सबमिट रखना है। तो दोनों में सेम ही, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंस ऐसा सच है नहीं। वैल्यू हमने सबमिट दे दिया और हमारा ये टाइप सबमिट होना जरूरी है। बटन मत रखना, सबमिट रखना, ठीक है। मुझसे ही गलती हो गई, सबमिट रखना है आपको। जब ये ऑन सबमिट आपका वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला है ना। और इनपुट ही लेना है। तो ये होता है आपका फॉर्म। आपका सिंपल सा फॉर्म इस तरह से क्रिएट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग सेलेक्ट एंड ऑप्शन। तो सेलेक्ट टैग हम बना लेते हैं। ये देखो, नेम है, आईडी है, इसको अभी हम हटा देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, हम तब इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आप थोड़ा बहुत समझ लो क्या है। तो सेलेक्ट है, सेलेक्ट में हमारे आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शन हमारी पहली वाली वैल्यू होगी HTML, दूसरी वैल्यू हमारी होने वाली है CSS एंड तीसरी वैल्यू हमारी होने वाली है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और अभी मैंने देखो वैल्यूज की जो वैल्यूज है वो मैंने छोड़ दिया है। इनकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो अभी मैं हटा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हम लोग इसको देखते हैं। तो अब देखना, ये मैंने सेलेक्ट बना लिया और देखो इसकी पहली वैल्यू HTML आ रही है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ये देखो, ये इस तरह से हम लोग, ये देखो HTML सेलेक्ट हो गया, CSS सेलेक्ट हो गया एंड जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गया। अगर देखो जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरा HTML बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट आई वांट कि यहाँ पर हमारा सेलेक्ट आए। तो सेलेक्ट के लिए मैं अलग बता देती हूँ, उसके लिए मैंने वैल्यू नहीं देनी है एंड सेलेक्ट। तो सबसे ऊपर वाला जो आएगा वो मेरे को पता है, बाय डिफॉल्ट आएगा सेलेक्ट। और इसमें से मेरे को जो भी मेरे को सेलेक्ट करना है वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एंड सेलेक्ट एंड ऑप्शन इस तरह से आपको रखना है। और आपको सेलेक्ट टैग के अंदर ही आपको ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।